तो सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल जारी है। डीडीसी के हवाले से आपको बता दें कि आज 31 सीट हैं जिस पर पोलिंग हो रही है और अनंतनाग में भी आज पोलिंग हो रही है। इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी अनंतनाग से जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर, सबसे पहले ये बताइएगा कि अनंतनाग के आज कितने ब्लॉक्स में पोलिंग हो रही है? 11 बज चुके हैं। अगर मजमूई तौर पर पोलिंग फीसद की बात करें तो क्या कुछ पोलिंग फीसद कह रहा है? बिल्कुल सना, अनंतनाग जिले की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 ब्लॉकों में अभी वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। 7वें मरहले के तहत यहाँ पर डीडीसी इंतखाबात वोट डाले जा रहे हैं और इसमें जो उम्मीदवारों की तादाद है इन दोनों ब्लॉकों में वो 28 है और कुल लगभग 68,000 जो वोटरान है वो इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो अनंतनाग प्रॉपर की अगर हम बात करेंगे, अनंतनाग रूरल ब्लॉक है ये, यहाँ पर 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह से यहाँ पर जो वोटरान का रुझान है वो कम ही दिख रहा है। हालांकि 11 बज गए हैं, धूप भी निकल आई है, मौसम में भी बेहतरी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो अनंतनाग के पोलिंग स्टेशन है वहां हमने मुआयना किया, उन पोलिंग स्टेशन का जायजा लिया तो वोटरान अभी कम ही यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सागाम ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर काफी अच्छा खासा रुझान है वोटरान का। लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ्स के बाहर नजर आ रही है और वोटरान की यही उम्मीद है कि वो अपने निजी मसाइल जो है, बुनियादी मसाइल, बिजली, सड़क, पानी या फिर रोजगार का मसला है, उसका हल तलाश करने के लिए इस वोटिंग अमल में हिस्सा ले रहे हैं। और सागाम पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करेंगे, ये वो एरिया है जहां पर डीडीसी इंतखाबात के 3रे मरहले के तहत मिलिटेंट अटैक हुआ था और वहां पर जो डीडीसी उम्मीदवार है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अनीसुल इस्लाम, तो उसको शदीद तौर पर जख्मी कर दिया गया था। और खुशाइन बात यह है कि अनीस अभी खुद वोट डालने के लिए आए और उनसे हमारी बात भी हुई और उनका ये कहना है कि मिलिटेंट अटैक के बावजूद भी वो पुरअज़्म दिख रहे हैं इस जमहूरी तर्ज अमल में हिस्सा लेने के लिए। उन्होंने अपना हक राय दी का जो हक है तो उसका इस्तेमाल किया और उन्हें उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे ये इंतखाब और जो लोगों की खिदमत है, लोगों के जो मसाइल है उनका हल मुमकिन बनाने के लिए वो जो है इसमें पेश रहेंगे अगर वो इन इंतखाबात को जीत लेते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि जो सागाम एरिया है, कोकरनाग इलाके में ये पड़ता है, तो काफी अच्छा खासा रुझान यहाँ पर वोटरान में है और काफी चहल पहल यहाँ पर दिख रही है जो पोलिंग मराकज है। और सिक्योरिटी के भी इस बीच जो एडिकेट मेजर्स उठाने थे, सिक्योरिटी को मजीद टाइट कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि सागाम वो एरिया है जहाँ पर मिलिटेंटों ने अपनी मौजूदगी जाहिर की थी और एक डीडीसी कैंडिडेट पर हमला कर दिया था। और इस हिसाब से जो 3 टायर सिक्योरिटी निजाम है वो कायम किया गया है यहाँ पर, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और जो इंडियन आर्मी है वो भी पेश है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो ये इंतखाबात है इनको पुरअमन और एहसन और खुशगवार तरीके से। बिल्कुल, और हमें ये मालूम है कि आर्टिकल 370 की मनसूखे के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में ये इंतखाबात हो रहे हैं। हालांकि डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं और पहली बार इंतखाबात खुद डीडीसी के मुनक्किद कराए जा रहे हैं। इसमें आवाम का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना कई पैगाम देता है, क्योंकि हमने कई बार देखा जब भी इंतखाबात होते थे मुदस्सिर, तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों की कसीर तादाद दिखाई नहीं देती थी पोलिंग बूथ्स पर। लोगों की तादाद उतनी होती थी, सिक्योरिटी एहलकार उनसे ज्यादा होते थे, वोटर्स से ज्यादा होते थे। लेकिन इस बार तस्वीरें बिल्कुल बदल गई हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम भी बदलाव चाहते हैं, इसका मतलब क्या यही समझा जाए? बिल्कुल सना, जिस तरह से आपने बताया कि जो पहले की अगर हम बात करेंगे, माजी की बात करें, चाहे असेंबली इंतखाबात हो, पार्लिमानी इंतखाबात हो या फिर जो हाल ही में जो पंचायती इंतखाबात मुनक्कद हुए थे, तो उसमें जो वोटरान का रुझान था इतना नहीं दिख रहा था। जो डीडीसी इंतखाबात है ये पहली बार जम्मू कश्मीर में मुनक्कद हो रहे हैं और इसका बुनियादी जो मकसद है वो पंचायती सतह पर जो पंचायतें हैं उनको मजबूत बनाना है और ग्रास रूट लेवल पर जो आम आदमी है उसके हाथ में पावर देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, और लोग बजाते खुद अपना फैसला आप कर सके, यही इन इंतखाबात का मकसद है। और शायद कहीं न कहीं लोग इस बात को समझ रहे हैं और मकामी सतह पर ये इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं और लोकल लेवल के जो उम्मीदवार हैं, लोगों के बीच में से जो उम्मीदवार हैं वो उठे हैं और ये कहीं न कहीं एक अच्छा रुझान पैदा कर रहा है लोगों में, एक मस्बत पहलू दिख रहा है लोगों में और लोग यकीनी तौर पर इन इंतखाबात में इसलिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि माजी में हमने देखा कि बाइकआउट कॉल आती थी अलायदी के पसंद जमातों की जानिब से या फिर यहाँ की जो इलाकाई पार्टियां हैं, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, तो उन्होंने माजी में जो पंचायत इलेक्शन है उनका बाइकआउट किया था और साथ ही साथ जो अलायदी के पसंद जमातें थी उनकी जानिब से भी बाइकआउट कॉल आती थी और जिसका अच्छा खासा जो असर था जनूबी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, साउथ कश्मीर पर पड़ता था और जिसकी ये वजह थी कि जो वोटिंग शरह थी, वोटिंग फीसदी थी, उसमें खासी जो कमी थी वो फिर नुमाया होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इस बार कोई भी कॉल नहीं है, बाइकआउट कॉल ना ही अलायदी की पसंद जमातों की जानिब से और जो इलाकाई पार्टियां हैं यहाँ की, तो उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। हालांकि
370 या 35A की अगर हम बात करेंगे वो मुद्दा है इन इलाकाई पार्टियों के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो इन इंतखाबात में आए हैं और अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उन्हें खड़े किए हैं, चाहे अलायंस की शक्ल में या फिर इनफरादी सतह पर भी जो लोग हैं वो आ रहे हैं और इन इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार जो है पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर कई ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर कोरोना गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है, तो कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर कोरोना गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया जा रहा है और अब लोगों की तादाद भारी दिखाई दे रही है। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस पर अमल किया जाना बेहद जरूरी है और आज इसी हवाले से अगर हम बात करें किसानों की तो लगातार किसान सरहद पर डटे हुए हैं और एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है कि किसान जो भारी तादाद में सरहद पर बैठे हैं उससे कोरोना फैल सकता है, लिहाजा उस अर्जी पर भी आज सुनवाई होने वाली है। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल किया जाना बेहद जरूरी है क्योंकि इंतजामिया की तरफ से कोशिशें की गई थी, बुलंदबाग दावे किए गए थे, लेकिन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और कुछ पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें उन दावों पर की कलई खोलते हुए नजर आ रही हैं। मुदस्सिर, एक सवाल और करना चाहेंगे आपसे, अगर बुनियादी मसाइल की हम बात करें तो सागाम इलाके की और जिस ब्लॉक में आज जिला अनंतनाग के 2 ब्लॉक में मजमूई तौर पर पोलिंग हो रही है, वहां पर बुनियादी मसाइल क्या है ये बताइएगा। साथ ही साथ एक सवाल और ये कि इस बार हमने देखा है कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कई मैदान में खड़े हुए हैं, अनंतनाग में आज के इंतखाबात में कितने उम्मीदवार मैदान में हैं? अब मुकाबला कैसा है? बिल्कुल सर, अनंतनाग जिले की अगर हम बात करेंगे तो अनंतनाग जिले में टोटल जो उम्मीदवार हैं वो 28 है। इसमें जो 17 उम्मीदवार हैं वो सागाम ब्लॉक से लड़ रहे हैं और 11 उम्मीदवार जो हैं वो अनंतनाग के रूरल ब्लॉक से जो है वहां से मैदान में खड़े हैं। तो अगर इन दोनों ब्लॉकों की तस्वीर देखेंगे तो कंपैरेटिवली अनंतनाग जो रूरल है तो वो बेहतर है थोड़ा बनस्बत की जो अगर सागाम ब्लॉक की बात करेंगे, क्योंकि सागाम एरिया के जो काफी इलाके हैं वो कंडी इलाके हैं और अक्सर इलाकों में हमने देखा कि वहां पर अभी सड़कों की परेशानी है, लोगों को सड़कें खस्ता हाल है। कई बार मुतालबात लोग कर रहे हैं कि इन सड़कों को मैग्डमाइज किया जाए, सड़कों की तजदीद और मरम्मत अमल में लाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक। तो इन मसाइल को लेकर जो है लोग निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। कांडीवारा एक इलाका है जो जहां पर एसटी की आबादी ज्यादा है, तो वो हिली एरिया है, तो वहां पर भी हमने मुआयना किया कि वहां के रोडों की क्या हालत है, वहां की सड़कों की कितनी खस्ता हालत है। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोगों का कहना है कि कई बार वो मुतल्लिका हुक्काम या फिर जो माजी की सरकारें हैं उनकी जानिब उन्होंने रुजू किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मसला जो है वो जूं का तूं रहा और उनके मसाइल जो है वो हल तलब अब भी है। और अब इन्हें उम्मीद है कि ये जो इनके मसाइल है, चाहे सड़क, बिजली या पानी के हवाले से हम बात करेंगे, ये इनका हल जो है इन इंतखाबात पर मुश्तमिल होगा। इन इंतखाबात के जरिए इनका हल जो है दायमी हल निकल आएगा। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि तालीमी शरह की अगर हम बात करेंगे, अनंतनाग रूरल में तालीमी शरह काफी है, लेकिन सागाम के मुकाबले में अनंतनाग में तालीमी शरह जो है बढ़ गई है, लेकिन सागाम की अगर तो इलाके की तरक्की हो और बुनियादी मसाइल से आवाम को जूझना ना पड़े, उससे निजात के लिए आज आवाम पोलिंग बूथ पर खासी तादाद में पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया जा रहा, इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से तैयारियां की जानी चाहिए थी और अमल पैरा करने की तलकीन आवाम को की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसी तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। हालांकि भारी तादाद में जो आवाम पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं वो काबिल सताइश है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे मुदस्सिर कादरी। वहीं सख्त तरीन हिफाजती बंदोबस्त के बीच आज अगर जिला कुलगाम की बात करेंगे तो जिला कुलगाम के फिरसल और बहीबाग ब्लॉकों में डीडीसी व पंचायती इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत पोलिंग का अमल जारी है। बहीबाग हल्के को खवातीन के लिए रिजर्व रखा गया है, मखसूस रखा गया है। इधर फिरसल ब्लॉक में भी इंतहाई हसास इलाकों में पोलिंग मुनक्किद हो रही है। हमारे नुमाइंदे मजीद तफसीलात बता रहे हैं। ज़हूर रिजवी। सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीचों बीच आज ज़िला कुलगाम के 2 ब्लॉकों में पोलिंग मुनक्किद की जा रही है। ब्लॉक बहीबाग और ब्लॉक जो है फिसल में पोलिंग मुनक्किद हो रही है। तकरीबन 34,000 से भी ज़ायद हक़ राय दहिंदगान अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम आपको बताएं कि ये जो पोलिंग का अमल है ये सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है और ये 2 बजे तक जारी रहेगा। और हम आपको बताएं कि इस पोलिंग की खासियत ये है कि ये जो पोलिंग हो रही है ये डीडीसी इंतखाबात के हवाले से मुनक्किद हो रही है। इसमें सरपंच और पंच के इंतखाबात भी अमल में लाए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं।
जगह जगह पे पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, फौज की खदमात हासिल की गई हैं, उनकी टुकड़ियाँ तैनात की गई हैं। जबकि हिफ्ज़ान सेहत अगर हम बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट की, आशा वर्करों की, उनकी भी खदमात अमल में लाई गई हैं और मास्क, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोविड गाइडलाइंस पर जो है वो अमल किया जाए। हम आपको बताएं कि माइनस टेम्परेचर के चलते, चूँकि अभी मौसम सरमा है यहाँ पे पूरे वादी कश्मीर के अंदर और सर्दी का मौसम होने के बावजूद भी सुबह सुबह सवेरे सवेरे वोटरान ने अपने हक़ की राय दही का इस्तेमाल किया अपने पोलिंग बूथों पे। यहाँ पे अगर हम बात करें ज़िला कुलगाम के इन 2 ब्लॉकों की, यहाँ पे तकरीबन 185 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं और 34,000 से भी ज़ायद हक़ की राय दहिंदगान अपने हक़ की राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि जो बीबाग ब्लॉक है, बीबाग ब्लॉक को ख़वातीन के लिए मखसूस रखा गया है। ये वुमेन रिजर्वेशन है और यहाँ पे ख़वातीन ही कंटेस्ट कर रही हैं। कुल मिलाकर दोनों ब्लॉकों में जो हैं तकरीबन 15 उम्मीदवार मैदान में हैं जो अपने किस्मत आजमाई कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ जो हैं पहले से ही कैंपेनिंग कर रही थी, अपनी मुहिम चला रही थी ताकि वोटरान को अपनी जानिब जो है वो रागिब किया जाए। बहरहाल वोटरान जो है वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। रुझानात क्या होंगे वो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल अभी ये जो सिलसिला है ये बदस्तूर जारी है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, फैसल, कुलगाम। तो फैसल से तफसीलात देख रहे थे हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी ने तफसीलात हम तक भेजी और इस वक्त खुद ग्राउंड पर मौजूद है ज़हूर रिजवी, उनका रुख कर लेते हैं। ज़हूर, जब आपने तफसीलात हम तक तरसील की थी उस वक्त हमने देखा कि पोलिंग बूथ पर कम तादाद ही वोटर्स की दिखाई दे रही थी, लेकिन अब 11:15 हो रहे हैं, क्या ये तादाद बढ़ी? जी सना, बिल्कुल ये तादाद बढ़ रही है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि चूंकि यहाँ मौसम सरमा है और टेम्परेचर काफी डिप है और जैसा कि श्रीनगर और दीगर अजला में आज सुबह से ही जो टेम्परेचर का जो हमने अनुमान लगाया उसके हिसाब से काफी माइनस चल रहा था। उस लिहाज से वोटरान में उतनी गर्माहट नहीं थी सुबह सुबह सवेरे सवेरे, चूंकि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल था सर्दी की वजह से। लेकिन जो ही सूरज निकलता रहा तो लोग जो है उसी गर्माहट के चलते बाहर निकलते रहे। और सना, मैं आपको बताऊं कि परसेंटेज जो है उसमें काफी इजाफा हो गया है और 2 बजे तक एक अच्छी खासी परसेंटेज इन दोनों ब्लॉकों में देखने को मिलेगी। और ये भी बताऊं आपको, क्योंकि आपने खुद भी बताया कि इंतहाई हसास इलाके हैं, बेशक ये काफी इंतहाई हसास इलाके हैं दोनों, फैसल और बीबाग। क्योंकि हम आपको बताएं कि माजी में यहाँ पे जो है बहुत ही कलील परसेंटेज जो है वो रही है, बहुत ही कम फीसदी जो है पोलिंग रही है। लेकिन इस बार हक़ की राय दहिंदगान ने अपने हक़ की राय दही का इस्तेमाल किया, खुलकर किया और बाहर निकलते रहे हैं लोग। और इसमें खासी तादाद जो है अभी ख्वातीन की दिख रही है। बिल्कुल, ख्वातीन की तादाद खासी दिख रही है। और जिस तरीके से हम जानते हैं ज़हूर कि आज ख्वातीन के हवाले से एक ब्लॉक जो है वो रिजर्व भी रखा गया है, ऐसे में वुमेन एम्पावरमेंट तो होगा ही, साथ ही अगर ख्वातीन के मसाइल या फिर उनकी खुद मुख्तारी की बात करेंगे तो उसके लिए भी ख्वातीन में खुशी देखी जा रही होगी। बिल्कुल सना, ख्वातीन में काफी खुशी पाई जा रही है। हालांकि ये इस तरह की चीजें जो हैं माजी में नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अब की बार चूंकि ख्वातीन रिजर्वेशन के चलते जो हैं उनको लगता है कि उनके बुनियादी मसाइल, उनके हुकूक जो हैं उनको सलब नहीं किया जाएगा बल्कि उनको बरोईकार लाया जाएगा और उन्हें महफूज रखा जाएगा। और यानी बहीबाग हल्के की बागडोर खातून संभालेंगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल डीडीसी इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत हो रही पोलिंग का पल पल अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।